आपसे मैंने कहा सब ठीक है, सब ठीक है। जाओ ना साथ में। सब ठीक है, सब ठीक है, मत हो। सब ठीक है, पहले सांस लो, पहले सांस लो। पानी पिलाओ यार, कोई पानी पिलाओ। क्या हुआ था? आप लोग घर पे थे, किस तरह से घटना हुई? बताओ, हमारे बोलने की आप आपके सामने घटना हुई, आप बताइए ना। हम तो घर के अंदर सोए हुए थे, हम, हमारी पत्नी, बच्चे स्कूल से आने वाले थे और छोटा भाई आरिफ अक्सर मेरी माँ से बदतमीजी किया करता था। मकान लिखने की बातें, उसमें लिखने की बातें, क्योंकि मकान का था उन्हीं के नाम, तो ये उनको जान से मारने की धमकी देता था। लेकिन इसकी पत्नी और ये मोहम्मद आरिफ, ये दोनों षड्यंत्रकारी थे इसमें। वो जॉब करती है और आज की घटना ये हुई कि 2 दिन पहले इसने माँ को मारा। माँ ने कहा हमसे कि बेटा ये हमको मार डालेगा, धमकी दे रहा मारने की। इसने क्या किया कि कल रात में ये हमको घूर के गया था, लेकिन हम समझे ऐसे ही रूटीन वे में होगा। आज सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हम अपने कमरे में सोए हुए थे। लगभग 12:30 या 1 बजे, लगभग 1 बजे 2 लड़के अचानक घुसे मेरे घर के अंदर। मैं इस वक्त यहीं था अपने कमरे में। तो एक लड़का चैनल से घुसता है शायद, क्योंकि मैंने अपनी आँख से नहीं देखा था, लेकिन घर के अंदर 2 लड़के थे चापड़ लेकर के, वो मैंने देखा। क्योंकि जब मैं कमरे से बाहर आया, प्रॉपर्टी के लिए हमेशा लड़ता था। मेरे बाप की पूरी पेंशन कब्जा करना चाहता था, मेरी बहनों का हाथ मारना चाहता था। आज तो इसने बताया, तो आज तो इसने जो पूरे घर को मारने की इरादे से आया, मार ही दिया। इसमें 2 लोग मरे हैं। मेरी माँ को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया। किस चीज़ से मारा? चापड़ से। 2 लड़के जो इसके साथ थे वो चापड़ लेके आए थे और ये लेके आया था चापड़। और तेजाब से पूरा बाकायदा वहाँ पे मुकाबला किया उसने पुलिस से भाई 1 घंटा, और पूरा झंडा लेके लहरा रहा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चाहे दिमागी खेल, चाहे ये क्या करना चाहता था। ये हमेशा जो है ये कट्टर सोच का आदमी था, इतना खतरनाक इंसान था। इससे मेरी माँ, मेरे बच्चे डरते थे, मेरे घर वाले, या ये ISIS तालिबान से ये जो समर्थन में था। समर्थन मतलब कि अक्सर उनका जो है टेप लगा करके घर में सुना करता था। तो पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं, अगर आप जाके मोहल्ले वाले पूछे भी किस तरीके की हरकत करता था। लेकिन बार इसको बहुत समझाने की कोशिश किया गया, नहीं सुन पाया। क्या चाहते हैं? इतनी तेजाब की बोतलें कहाँ से आई? आपने हमको कुछ नहीं देखा, क्योंकि एक कमरे में ये रहता था, नीचे से आता था जाता था, जिसका रास्ता अलग था। खाली 2 व्हीलर जब ये निकालता तो गेट के अंदर से आता था। अक्सर ये होता थी कब आ रहा कब जा रहा हमें पता ही नहीं। जब इसको निकलना हो, इसके बीवी को, इसकी बच्ची को, तो अपना गया, चुपचाप निकल गया। किसको हमला किया? इसने मेरे बाप के ऊपर हमला किया और मेरी माँ को तो इसने मार ही डाला। मेरी बहन को, बहन ने हमको भी मार डालता। इसने हमला करने की कोशिश हमारे ऊपर, हमारी बीवी के ऊपर। बहन ने बुलाया कि भाई जल्दी आओ, देखो क्या कर रहा आरिफ। तो कहने लगे आरिफ क्या कर रहे हो? तब मैंने देखा 2 लड़के चापड़ लेकर के कमरे से निकल रहे हैं, अम्मी के वाले कमरे से। तो हमने सोचा अब क्या करें। तो बहन हमारी जो थी वो किचन की तरफ भागी, कहीं भाई तुम अपने बच्चों को लेकर भाग जाओ ऊपर। बता रहा हूँ, आग उस वक्त इसने नहीं लगाई थी,
उसके बाद कहीं भाई भाग जाओ। तो हम लोग जब अंदर गए तो देखा कि हमारे कमरे में अंदर से भी ताला लगा, बाहर से भी ताला लगा। अब मैं सिटकिनी लगा भी नहीं पा रहा, न अपने बाग को बचा पा रहा हूँ। ये बाहर से खींचने की कोशिश कर रहा कि हमको भी हमला करता, लेकिन हमारे बीवी, हमारे बच्चे ने, हम अपने बच्चे को बचाने के लिए कमरा अंदर से खींच लिया, सिटकिनी पकड़ के 1 घंटा तक, समझ गए आप? खींचते रहे, फिर इसने जो है, यही हादसा मेरे साथ हुआ यही हादसा मेरे साथ, आग लगा दिया। हाँ, पूरा सिलेंडर उसने आग लगा दिया। यही हादसा मेरे साथ हुआ। चलो इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए? मोहम्मद आजम। मुहर्रम वाला, मुहर्रम। घटना हुई थी और कैसे ये सारा कुछ? जनपद प्रयागराज में थाना करेली क्षेत्रांतर्गत गौस नगर में मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ये रहते हैं अपने माँ बाप और अपने भाई के परिवार के साथ में। इनके द्वारा आज अपने बहन को और अपनी माँ को मारा गया है कुल्हाड़ी से, और अपने फादर पे भी इनके द्वारा अटैक किया गया कुल्हाड़ी लेके, और इनके द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारने का प्रयास किया। इन्होंने फिर अपने घर में आग लगाई, और साथ ही साथ में जब सूचना मिली और पुलिस वहाँ पहुँची तो इन्होंने घर अंदर से बंद किया हुआ था, और ये बीच बीच में एसिड की बोतल बाहर फेंक रहे थे। मोहल्ले के लड़के भी बचाने के प्रयास में आए, पुलिस के लोग आए, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँच गई, पर ये अंदर से लगातार बीच बीच में पुलिस की टीम के ऊपर एसिड की बोतल फेंक रहे थे। इनको फिर पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए टीयर गैस का उपयोग करके इन्हें गिरफ्तार किया गया, और वहाँ पे मौजूद लोगों की जान सुरक्षित बचाई गई, अपनी जान को खतरे में डालते हुए। ये व्यक्ति अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। इनके जो सगे भाई हैं वो इनके विरुद्ध अब आवश्यक विधिक कार्रवाई करा रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनके प्रति जेलसी रखता था, और उनको और उनके परिवार को बार बार ये परेशान करता था, अपनी माँ को भी परेशान करता था, और प्रॉपर्टी का भी कुछ उनके द्वारा विवाद बताया गया है। अभी वो अपनी बात लिखित तहरीर उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि जेलसी के अंतर्गत सोच समझ के उसके द्वारा परिवार पे हमला किया गया है। अक्यूज्ड पकड़ लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनकी जो बहन है और इनकी माताजी हैं, इनकी मृत्यु हुई है इनके द्वारा कुल्हाड़ी मारने से और आग लगाने से। पिताजी जो हैं वो उपचाराधीन हैं, पिताजी के भी चोट आई है और उनका इस समय उपचार चल रहा है। अच्छा, क्या सर एसिड वगैरह जो मिला है, क्या इसने स्टार्ट कर रखा था, क्या प्लान था क्या? एसिड की बोतलें इसके घर के अंदर रखी हुई मिली हैं। अभी परिवार के सदस्यों से और पूछताछ हो रही है। भाई का इनके कहना है कि हमारे कोई जानकारी में नहीं था कि इसने घर के अंदर ये बोतल अपने कमरे में जमा की हुई है। उनका ये कहना है कि इसका मतलब वो इन्हें मारने की योजना बना रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि ये थोड़ा विक्षिप्त है, पर भाई का कहना है कि ऐसा नहीं है, इनका परीक्षण करवाया जाएगा। पुलिस के ऊपर भी हमला किया एसिड? जी, मैं बता चुका हूँ पूर्व में। कोई घायल? पुलिस के लोगों के ऊपर इनके द्वारा एसिड की बोतलें फेंकी गई, और पुलिस के द्वारा बहुत बहादुरी के साथ कार्य करते हुए वहाँ पे 2 बच्चों को बचाया गया है, इनके परिवार के अन्य लोगों को बचाया गया है, इनके फादर को भी बचाते हुए और तत्काल इन्होंने भेजा है। जो पुलिस के अधिकारी और पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी, इनके द्वारा एक जो है बहादुरी का कार्य करते हुए कई लोगों की जान बचाई गई है। कुछ धारदार हथियार भी बरामद हुए? हाँ, ये 2 चाकू लगाए हुए थे और कुल्हाड़ी का उपयोग किया है।